सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण जो है वो मन में बड़बड़ाने लग जाती है कि अरे पोस्ट चले गया, मुझे कैसे बताऊंगी। कि तभी पीछे से अदिति आ जाती है और उसके कान के पास आके बोलती है कि किसे ढूंढ रही हो तुम। किरण एकदम घबरा जाती है, जैसे वो पीछे पलटने लगती है उसका पाँव स्लिप होता है, वो गिरने लगती है। अदिति तुरंत उसकी कमर में हाथ डालती उसे थाम लेती है और यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत ही क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख के एकदम से खो जाते हैं। किरण तो दीदी की आंखों में पूरी तरह से खो जाती है। वो जब जब दीदी की आंखों में देखती है उसे उसकी आंखों में कुछ कुछ दिखता है, कुछ अजीब सा, कुछ गहरे से राज और कुछ आंखों में चमक। किरण में बस एकदम से खो जाती है। फिर एकदम से बाइक की आवाज़ कहीं से आती है और जोर जोर सा हॉर्न बजने लगता है। तो दीदी तुरंत किरण को ऊपर करती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। वहाँ पे जो है उसी का गैंग मेंबर जो है वो आया हुआ था और वो भी हैवी बाइक पर था जो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दे रहा था। अदिति उसे देख के उसकी तरफ जाने लगती है। अदिति जैसे उसके पास जाती है वो अपना हेलमेट रिमूव करता है तो किरण भी उसी तरफ देखती है। और ये जो आदमी था ये पहले उसने अदिति के साथ नहीं देखा था, लेकिन बाइक्स देख के वो शायद समझ गई थी कि इसका गैंग मेंबर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं था। कंफर्म करने के लिए किरण जो है वो उसी तरफ जाने लगते हैं। पर अदिति अदिति जो है वो इशारे से उसे रोक देती है। किरण उसका इशारा समझ जाती है और वापस रूम में चली जाती है। यहाँ अदिति थोड़ी देर बाद रूम में आ जाती है और वो किरण को कह रही थी क्या मुंह उठा के तुम मेरी तरफ बढ़ रही थी। हाँ, किरण बोलती है कि मुझे लगा कि शायद शायद तो कहती क्या शायद, हाँ बोलो। तो दीदी की बात सुन के किरण एकदम से चुप हो जाती है। उसके पास कोई आंसर भी नहीं था, वो बोले तो बोले क्या, इसलिए चुप हो जाती है। अदिति बोलती है कि आज के बाद अगर मुझसे कोई मिलना है तो तुम मुंह उठा के बाहर मत आ जाना, समझी। अदिति की ये बात सुन के किरण एकदम से चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती और बाहर चली जाती है। जैसे ही किरण बाहर जाती है अदिति जो है वो अपने रूम में कुछ ढूंढने लगती है और उसे याद नहीं था कि इसने वो चीज़ कहाँ रखी है। किरण जो है वो फिर से अंदर आ जाती है। वो देखते हैं कि अदिति कुछ ढूंढ रही है। किरण बोलती क्या ढूंढ रही हो, मैं हेल्प करूँ। दीदी बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ। किरण बोलती पर मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इधर ही बैठूंगी। किरण उधर ही सोफे पे बैठ जाती है। दीदी बोलती ठीक है मत जाओ। अदिति जो है वो सामान ढूंढने लगती है और सारे रूम को तहस नहस करने लगती है, हर एक चीज़ बिखेरने लगती है। और तभी फाइनली उसे वो इन्वेलप मिल जाता है जो वो ढूंढ रही थी। और ये इन्वेलप वही था जो उसे कैफ़े से उन लोगों ने दिया था, यानी अलग लोगों ने तीन अलग लिफाफे दिए थे। और वही सब अब अदिति के हाथ में थे। कि इनकी नमती को शिट लगता है उसे देने जा रही है, मैंने तो अभी तक पता भी नहीं किया था इसमें क्या है। फिर रात को सो कैसे गई, मुझे तो ये देखना था ना, शिट अब मैं क्या करूँ। अदिति जो है वो लिफाफे लेके उठ के जाने लगती है तो किरण एकदम से उठती है और वो दीदी के साथ जानबूझ के टकरा जाती है, जिसकी वजह से दीदी के हाथ से वो तीनों लिफाफे नीचे गिर जाते हैं। किरण तुरंत से नीचे झुकती है और उठाने के बहाने लिफाफों को अपने हाथों में अच्छे से पकड़ती है और जो है वो चेक करने की कोशिश करती है कि इसमें है क्या। वो भी चेक कर ही रही थी कि दीदी ने उसके हाथ से लिफाफे ले लेती है और कहती हटो मेरे सामने से, और ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। किरण बोलती है ऐसा क्या था इस लिफाफों में जिसके पीछे इसने पूरा घर का तहस नहस कर दिया। किरण कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। इतनी देर में वो विंडो से देखते कि वो आदमी वो लिफाफे लेके चला गया। किरण उसके बाइक नंबर जो है वो नोट कर दिया और बाइक नंबर अपने दिमाग में बार बार याद करने लगती है ताकि वो भूल ना जाए। तभी अदिति आ जाती है और वो किरण से बोलती है तुम ढंग से चल नहीं सकती, तुम्हारी वजह से मुझे लग गई। किरण बोलती पर मैं तो बैठी हूँ आराम से। अदिति बोलती अब की बात नहीं करी, जो अभी थोड़ी देर पहले जो ने मुझसे टकराई थी उसकी बात करी हूँ। तो बोलती पर मैंने क्या किया, मेरी वजह से नहीं लगी ओके, और कहाँ लगी, कहीं भी तो नहीं लगी। तभी अदिति अपना हाथ आगे करती है, उसके हाथ पे जिस पे बुलेट लगी हुई थी वहीं टकराने की वजह से उसके हाथ पर चोट लग गई थी फिर से, और फिर से ब्लीडिंग हो रही थी। किरण बोलती क्या ब्लीडिंग हो रही है, आपने मुझे बताया भी नहीं, बैठो यहाँ पे। और किरण फिर से जो है वो यहाँ पे नर्स बन जाती है और उसके हाथ की पट्टी करने लगती है। जब भी वो अदिति के हाथ को छूती है तो अदिति को कुछ फील होता है और अदिति उसे बहुत प्यार से देखने लगती है और मुस्कुराने लगती है। किरण जब पट्टी कर रही थी तो वो अदिति के चेहरे की तरफ देखती है, उसे लगा शायद उसे पेन हो रहा है, पर अदिति न तो एकदम मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। किरण बोली क्या अब आपको दर्द नहीं हो रहा, अदिति बोली नहीं बिल्कुल भी नहीं। किरण बोली अच्छा अभी दर्द होगा। तो किरण उसका जख्म पे ना ऐसे हाथ रख दे जिससे अदिति की चीख निकल जाती है। किरण एकदम से उसके मुँह पे हाथ रखती है, शांत हो जाओ, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो। तो दीदी जो है उसकी आंखों में देखने लगती है, दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। और जब किरण देखती है कि दीदी उसकी आंखों में देखी जा रही है तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और एकदम से पीछे होते हुए कहती है कि क्या है हाँ।
मैंने इतनी ज़ोर से भी नहीं दबाया था, बहुत ड्रामा क्वीन हो आप तो। और ऐसे ही बोल के अपना हैंड वॉश करने चली जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए उसे चाहते हुए देखती है और तभी अदिति को एक कॉल आ जाती है। अदिति कॉल उठा के बात करने लगती है। किरण जो है वो फ्रेश होकर जब वापस रूम में आती है तो वो अदिति को कॉल पे बात करते हुए देखती है। वो सुनना चाहती थी कि वो क्या बात कर रही है, पर वो सुन नहीं पाती क्योंकि अदिति बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी, जिसकी वजह से किरण को तो भाई कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। किरण बोलती, ये लड़की क्या बोल रही है, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। अरे दीदी कॉल पे बात करते करते बाहर चली जाती है। किरण बोलती है मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट कॉल थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं सुनूं, तभी तो उठ के बाहर चली गई। पर वो बात किससे करी है, कोई बात नहीं, मैं ये नंबर भी निकाल ही लूँगी। अब यहाँ किरण जो है वो बैठी थी, उसके पास कुछ काम करने को नहीं था, तो वो बोर होने लगती है और वो वेट करने लगती है अदिति का। अदिति जैसे रूम में आते हैं किरण उसे बोलती है अपना मोबाइल दो, मुझे गेम खेलनी है। अदिति बोलती छोटी बच्ची हो क्या, हर 2 मिनट बाद मोबाइल दो, गेम खेल लिया, मुझे नहीं देना। किरण बोलती देखो मैं बोर हूँ ना, मुझे मोबाइल दे दो। अदिति बोलती मैंने एक बार बोल दिया ना मुझे मोबाइल नहीं देना तो नहीं देना। किरण से मोबाइल लेने लगती है कि अदिति अपना मोबाइल अपने हाथ में थाम के अपने हाथ में पीछे कर लेते, कहती मैं नहीं दूंगी। किरण कहती मोबाइल तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे गेम खेलनी है, और ऐसे बोल के वो आगे होती है और दीदी की कमर में हाथ डालती है। जब वो दीदी की कमर में हाथ डालती है तो वो दीदी के बहुत ज़्यादा करीब होती है और वो दीदी यूँ किरण को देखती है। ये दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और किरण की नज़र दीदी के लिप्स पे जाती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा पिंक पिंक से और क्यूट क्यूट से थे, जैसे छोटे बच्चों के लिप्स नहीं होते, रियल पिंक, नेचुरली क्यूट, वो वैसे थे। किरण उसके लिप्स की तरफ बार बार देखे जा रही, तभी दीदी बोलती क्या हुआ। किरण बोलती नहीं कुछ नहीं, मोबाइल तो मैं लेके रहूँगी। तो दीदी एकदम मोबाइल ऊपर कर लेती अपने सर के भी काफ़ी ऊपर। तो किरण बोलती आपको क्या लगा ऐसे करोगे तो मैं नहीं ले पाऊँगी हाँ। तो किरण झंक करके उसके हाथ से मोबाइल लेने लगती है। वो मोबाइल तो नहीं ले पाती, पर जब झंक करके नीचे होती है तो उसका पाँव सही से रखता नहीं है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और अपने साथ साथ अदिति को भी गिरा देती है। वो एक बार फिर से अदिति के ऊपर गिरी थी। अदिति जो है वो किरण कहती है बहुत शौक है ना आपको बार बार मुझे गिराने का और मेरे ऊपर गिर जाने का, हाँ हटो अब ऊपर से। किरणमती नहीं हटूंगी। अदिति बोती ऐसे कैसे नहीं हटोगी, हटो। किरणमती जब तक मोबाइल नहीं दोगी मैं नहीं जाऊँगी। अदिति बोती ठीक है, तो फिर सारा टाइम इधर रिलेटेड हो क्योंकि मोबाइल तो मैं भी नहीं देने वाली। ये दोनों इसी जिद में थे कि मोबाइल दोगी तो हटूंगी, मैं बोती नहीं मोबाइल नहीं दूंगी, ऐसे ही हटो। इसलिए कोई भी ऊपर से नहीं हटता और ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे लेटे रहते हैं। और अब अदिति बेचारा उसकी पीठ दुखने लगती है और कहती अरे यार क्या मुसीबत है, अच्छा ठीक है ले लो मोबाइल पर मैं ऊपर से हटो। किरण खुश होकर साथ से मोबाइल लेती है और ऊपर हो जाती है और फिर जल्दी से अदिति के सामने गेम लगा के बैठ जाती है। अदिति जो है वो अपना रूम देखती है जो उसने पूरी तरह से बिखर दिया था, तो वो रूम समेटने लग जाती है। किरण जैसे देखते कि अदिति का ध्यान दूसरी तरफ है, वो तुरंत गेम बंद करती है और कॉल हिस्ट्री में जाती है। वहाँ वो नंबर जो है वो चेक करने लगती है, पर इस बार वहाँ कोई नंबर ही नहीं था। किरण तुरंत से गेम लगा लेते हैं क्योंकि अदिति देख रही थी कि मैं मोबाइल में क्या कर रही है। और अदिति ऐसे देखते हुए थोड़ा और काम करते हुए आगे की तरफ मुँह कर लेती है। किरण बताती है किससे बात करी थी, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट था जो उसने नंबर ही डिलीट कर दिया, शायद अपने बॉस से बात करी होगी। कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इसके बॉस तक पहुंचने की, शायद मुझे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ, अब ये मोबाइल तो बेकार है मेरे काम का नहीं। और ऐसे बोल के अपना मोबाइल लेती है और दीदी के हाथ में दे देती कि लो रखो अपना मोबाइल, मुझे नहीं गेम खेलनी। और ऐसे ही बोल के बाहर आ जाती है। वो बाहर आके बैठी तो कहती प्लीज़ प्लीज़ भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ, मैं अपने बॉस तक कैसे पहुँचूँ, मैं उनसे बात कैसे करूँ। वो भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक और फेरी वाला आता है और उसे लगता है कि शायद ये भी उसके सीनियर ही कोई होंगे, तो वो फेरी वाले के पास जाती है और बात करने लगती है। पर वो सच में फेरी वाला था और वो कहता है कि आप क्या लेना पसंद करोगी। तो किरण जो है वो चुपचाप अंदर आ जाती है। दीदी होती तुम उस फेरी वाले से बात क्यों कर रही थी। किरण होती क्या मतलब क्यों कर रही थी, मैंने सोचा कुछ ले लूँ पर फिर मुझे कुछ फ्रेश नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं लिया। अदिति जो है वो विंडो से फेरी वाले को देखती है और कहती ठीक है। और थोड़ी देर बाद अदिति जो है वो बाहर चली जाती है। यहाँ किरण जो है वो रूम में अकेली बैठी थी और वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे रास्ता निकालूँ, मैं तो मॉल तक भी नहीं जा सकती, यहीं आसपास की कोई लोकेशन क्यों नहीं इन्होंने रखी, कितने स्टूपिड है मेरे सीनियर्स भी, इन्हें पता है ये 24 घंटे मुझ पर कड़ी नज़र रखेगी, तो ऐसे में मैं इतना दूर मॉल कैसे जाऊँ रोज़ रिपोर्ट करने के लिए नहीं। किरण कोई रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी भगवान ने खुद एक चलता फिरता रास्ता उसके सामने ला के खड़ा कर दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि अदिति का वही फ्रेंड था जो उसे लाइक करता था। वो वहाँ पे आता है और किरण को बताया तुम्हें कुछ चाहिए था ना, लो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा काम आसान कर दिया। और ऐसे ही बोल के वो किरण को एक मोबाइल देता है। किरण बहुत खुश होती है कि थैंक यू 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 सो मच। और ऐसे बोल के मोबाइल ले लेती है। बोलते पहले अंदर खोल के तो देखो इसमें है क्या। किरण बोलती क्या है ऐसा इसमें।
किरण मोबाइल खोलती है जिसमें बहुत सारी गेम्स हैं। ये देखो तो किरण और भी खुश होती है, कहती अरे वाह आप तो ग्रेट हो, आप तो जीनियस हो, आप तो कमाल हो, आप तो धमाल हो, मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो मैं अदिति आ जाती है, कहती कौन कमाल धमाल है यहाँ पे? किरण बोलती आपका ये दोस्त ही बहुत 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 अच्छा है। दीदी बोलती हाँ मुझे पता है कितना अच्छा है, तुम्हें ना इसकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। किरण बोलती है अरे मैं तो बस ऐसे ही, अच्छा चलो आप अपने दोस्त से बात करो, मैं चली गेम खेलने। किरण ऐसे बोल के साइड हो जाती है और गेम्स खेलने बैठ जाती है। वो इतनी मतलब गेम खेलते हुए एकदम से बच्ची बन जाती है, गेम में इतनी मगन हो जाती है किसी पता ही नहीं चलता कि हाँ कोई और भी बैठा है। यस 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 अब देखना तुम्हें ये पंच कैसा पड़ेगा, यस, और ऐसे बोल के चिल्लाते हुए गेम खेलने लगती है। पहले तो दीदी जो है वो काफ़ी इरिटेट हो रही थी और फिर वो मुस्कुराने लगती है जब किरण के फेस की तरफ देखती है। मतलब अगर किरण हारने वाली होती है तो वो ऐसे फेस बना लेती है जैसे मानो पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली हो, और जब वो जीतने वाली हो तो इतना फेस बना लेती है खुशी वाला जैसे मानो उसकी पूरी जिंदगी जीतती हो। अदिति उसके फेस एक्सप्रेशन देख के मुस्कुराई जा रही थी और उसका दोस्त अदिति के मुस्कुराने पे मुस्कुरा रहा था। अदिति बोलती तुम हंस क्यों रही हो? तो बोलता है तुम क्यों हंस रही हो? तो दीदी एकदम चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। और तभी अदिति अपने दोस्त को बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, जब से ये आई है मैं कहीं जा भी नहीं पा रही। तो बोलते अरे तो क्या दिक्कत है, इसको मैं संभालूंगा, तुम चलो घूम फिर के आ जाओ। अदिति बोलती हाँ ठीक है, तुम एक काम करो इसके साथ रहना, कड़ी नज़र रखना, इससे कहीं आने जाने होते ना, और ख्याल रखना किस किस से बात करते हो और किससे नहीं, मुझे हमारे अड्डे पे जाना है। तो बोलता है ठीक है। अदिति जो है वो किरण को बगैर कुछ बोले वहाँ से चली जाते हैं। किरण गेम से जैसे फारिग होती है वो सामने देखते कि वहाँ पे अदिति नहीं है, बस उसका वही फ्रेंड बैठा है। किरण पूछते है कि अदिति कहाँ चली गई? तो वो बोलता है कि अदिति को कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए वो चली गई और मैं तब तक यहाँ भी रहूँगा। किरण बोलती थी लोग कितनी चालाक है, मुझे अकेले छोड़ के नहीं है, मैं क्या करूँ, इससे कैसे बचूँ? फिर किरण बोलती नहीं, इसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। किरण जो है वो नेचर को बहुत जल्दी समझ जाती है, इसकी नेचर समझ आती है कितना ज़्यादा फ्रैंकल और थोड़ा सा स्टूपिड टाइप है। किरण उसे बेवकूफ़ बनाते बोलती अरे यार जब से आई हूँ यहीं पड़ी हूँ, मुझे ना पानी पूरी खाने का मन करे, चलो ना पानी पूरी खा के आते हैं। तो वो साफ मना कर देता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं लेके जाना ये वो। तो बोलती अरे तुम्हें नहीं पता लड़कियों को पानी पूरी बहुत पसंद होती है। तो बोलते फिर मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी ना लड़की हूँ। तो वो बोलती अरे इडियट तुम्हारी अदिति जो लड़की है ना उसे भी तो पानी पूरी पसंद होगी। तो बोलते पर मैंने तो उसे कभी खाते हुए नहीं देखा। कि ना मती हम लड़कियों की ना यही आदत है, हम किसी को अपनी पसंद बताते नहीं है पर हम चाहते हैं कि बिना बताए लोग हमारी पसंद समझ जाएं। अगर तुम मेरे साथ पानी पूरी खाने चलोगे और उसके सामने पानी पूरी की तारीफ़ करोगे तो उसे लगेगा तुम उसके टाइप के हो, अब चलो। तो उसे बेवकूफ़ बना देती है और वो इतना स्टूपिड होता है कि वो मान भी जाता है। अब यहाँ किरण पानी पूरी के बहाने उसे बाहर लेके आती है चौल से काफ़ी ज़्यादा दूर। और वो पानी पूरी का ठेला जो जहाँ लाती है ना वो मॉल से काफ़ी ज़्यादा करीब होता है। अब वहाँ जाके ये लोग पानी पूरी खाने लगते हैं। अब किरण जो है वो सोचने लगती है कि यहाँ तक तो आ गई, अब मॉल कैसे जाऊँ, इसे अकेला छोड़ दे तो इसे मुझ पे शक हो जाएगा। कि दीदी जो है वो वहाँ पे अपने टेबल चली जाती है, वहाँ वो अपने गैंग मेंबर से मिलती है और वो लोग कुछ प्लानिंग करने लग जाते हैं। और अदिति उस प्लानिंग का मेन पार्ट था क्योंकि वो सारी प्लानिंग जो है वो अदिति की ही थी। अदिति जो है वो सारों को डिस्कस करने लगती है, सब चीज़ें समझाने लगती है। और ये प्लानिंग शायद जो लोग न्यू बैंक लूटने वाले थे ये उसकी प्लानिंग चल रही थी। और अदिति उस टाइम वहाँ की लीडर थी, मतलब गैंग लीडर इस टाइम वही थी, वही इस रोपड़े को लीड करने वाली थी, इसलिए सब अदिति की बातें सुन रहे थे। अदिति जितनी मासूम जितनी शरीफ दिख रही थी वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो वहाँ पे अपनी टीम के साथ एकदम डेल अदिति बन जाती है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। वो जो है वो सबको लीड करते हुए सबके चेहरे जो है सबके एक्सप्रेशन है वो देखने लग जाती हैं। और वो पूरा का पूरा प्लान जो है वो अपने टीम के साथ शेयर करती है कि हम कहाँ से एंटर होंगे, कितनी देर में वहाँ पे पुलिस आएगी और हमें किस तरह लोगों को जो है वो एक रूम में बंद करना है, क्या क्या करना है, कॉल्स कैसे हमें बंद करनी है, सब कुछ पूरी की पूरी डिटेल्स बताने के बाद वो जो है वो पार्टी का ऐलान करती है कि अगर हमारी ये रोपड़ी सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद मैं ग्रैंड पार्टी दूंगी। तो ऐसे सबके साथ बातें वगैरह करने लग जाती है। और तभी वो एक आदमी को देखती है जो थोड़ा स्पीशियस उसे लगता है, जिसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो थोड़ा साइड जाके अपना मोबाइल भी यूज़ करने लग जाता है। अदिति मुस्कुराने लग जाती है और उसके शोल्डर पर जाके हाथ रखती है। वो जैसे पीछे पलटता है अदिति उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है। वो अपना मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अदिति जो है वो उसके माथे पे अपनी गन रख लेती है और उसके मैसेजेस पढ़ने लग जाती है। और उसे पता चलता है कि ये स्पाई है। और वो कहती मुझे पता था तुम दूसरे गैंग के मेंबर हो, मुझे तुम पे पहले ही शक हो गया था, तुम्हें क्या लगा अगर हमें शक होगा तो हम तुम्हें रियल प्लान बताएंगे? नहीं, ये तो
एक फेक प्लान था तुम्हें बाहर निकालने के लिए, और अदिति इतना बोल के उसे फ़ौरन शूट कर देती है और वो वहीं पे मतलब मर जाता है, उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। सारे के सारे गैंग मेंबर जो है वो एकदम से डर जाते हैं और वो अदिति को देखने लगते हैं। अदिति बोलती है मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर कोई गद्दार है तो अभी सामने आ जाओ, शायद मैं उसको बख्श दूँ, लेकिन अगर मुझे खुद से पता चला कि वही वही गद्दार है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वो लीक कर रहा है, तो आई स्वेयर उसका हाल इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। इसे तो मैंने एक गोली में मार दिया ना, उसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी, पहले उसकी फैमिली को उसकी आंखों के सामने मारूंगी और फिर उसे मारूंगी, समझे तुम लोग। और ऐसे सबको घूरने लगती है। सारे उसकी वार्निंग से डर जाते हैं, उसके सारे के सारे मेम्बर्स, और वो सारे बोलते हैं नहीं हम में से कोई गद्दार नहीं है। अदिति बोलती एक ना एक दिन मुझे पता चल ही जाएगा, और अगर मुझे खुद से पता चला तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, समझे। और ऐसे ही बोल के वहाँ से चली जाती है। अदिति का ये रूप देख के तो भाई सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अदिति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती थी, वो अपने गैंग मेंबर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी नहीं करती थी, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन आज उसका ये रूप देख के सब पूरी तरह से डर जाते हैं। सारे गोसप करने लगते हैं कि अदिति इतनी डेंजरस है, हमें लगा ही नहीं था, हमें तो लगा वो एक छुई मुई सी लड़की है, पर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। सब डर जाते हैं अदिति से, और अदिति जो है वो मर्डर करने के बाद इतनी नॉर्मली अपनी बाइक पे बैठती है और अपने ज़ख्मी हाथ से जो है बाइक चलाते हुए जो है वो घर आ जाती है। पर जैसे वो घर आती है वहाँ पे ना भूमि होती है ना ही उसका फ्रेंड होता है। उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपने फ्रेंड को कॉल लगा देती है और उससे पूछती है तुम कहाँ हो। तो बोलता है वो मैं तो पानी पूरी खाने आया हूँ। कहते व्हाट पानी पूरी, तुम बच्चे हो क्या, तुम्हें स्टूपिड कहीं के, मैंने बोला था किरण पे तुमने नज़र रखनी है, किरण कहाँ है। तो बोलते किरण तो मेरे साथ ही, हम लोग पानी पूरी खा रहे हैं। अदिति बोलती है बात करवाओ मेरी उससे। तो वो अदिति से बात करवाता है। किरण बोलती है कि हाँ क्या हुआ, क्या तुम्हारे लिए भी पानी पूरी लानी है, बताओ हम पैक करवा के लेके आएंगे। तो बोलती ज़रूरत नहीं, जहाँ भी हो अभी के अभी घर आओ। तो किरण बोलती अरे पर पानी पूरी खा के आते हैं ना। बोलती मैंने बोला ना जैसे हो, जिस हालत में हो वैसे के वैसे आओ, समझी। किरण कहती हाँ ठीक है। किरण कॉल कट कर देती है, कहती शिट मुझे लगा इसे आने में बहुत टाइम लगेगा, पर ये तो जल्दी आ गई, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं करा, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती, बार बार मुझे बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलने वाला। तभी किरण अपना पेट पकड़ लेती है, कहती आह आह मेरा पेट। तो अदिति का फ्रेंड बोलता है क्या क्या हुआ किरण, तुम ठीक तो हो ना। किरण बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मेरा पेट, हाँ पानी पूरी खा के ना मेरा पेट बहुत दुखता है। तो बोलते जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों खाई। किरण बोलती क्योंकि मेरा मन था। हाँ पेट, हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो ऑटो पकड़ते हुए लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, पर वो आदमी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता था। और वो कहता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा तो तुम अकेली चली जाओ। किरण जो है हॉस्पिटल के अंदर आती है और वहाँ जो है वो एक पेशेंट से टकराती है, और उससे टकराते हुए वो उसका मोबाइल जो है वो उसकी जेब से निकाल लेती है और वॉशरूम में जाके वो अपनी सीनियर को कॉल करती है। तो उसकी सीनियर बोलती है किसके नंबर से कॉल कर रही हो। तो बोलती है कि ऐसे रैंडमली किसी का मैंने फ़ोन लिया, डोंट वरी मैं उसे रिटर्न कर दूँगी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है तुम हमें रिपोर्ट दो। तो किरण जो है वो सारी रिपोर्ट देने लग जाती है। फिर रिपोर्ट देते देते एकदम शांत हो जाती है। तो उसकी किसी ने बोलते क्या बात बोलो ना। तो बोलते अंकल वो आसपास है ना मेरे, उनसे बात करो। बोलते हाँ ठीक है ये लो बात करो। किरण बोलती अंकल वो फाइल अभी तक मेरे लॉयर तक क्यों नहीं पहुंची। तो बोलते तुमने वहाँ रह के ये भी पता कर लिया कि वो फाइल नहीं पहुंची। किरण बोलती है आप मुझे धोखा तो नहीं देने वाले ना, आपको पता है ना मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी भी। और फिर किरण जो इस फाइल के बारे में सोचने लग जाती है। एक्चुअली इस मिशन पे आने से पहले उसने एक फाइल्स पे सिग्नेचर किए थे और सारे उसके सीनियर्स इवन उसके अंकल तक भी करवाए थे कि अगर इस मिशन पे किरण को कुछ भी हो जाता है, चाहे उसे ऑफिशियली पुलिस वाला नहीं भी कंसीडर किया जाएगा, पर उसकी फैमिली को पेंशन मिलती रहेगी, उसकी फैमिली का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसकी बहनों का पूरा खर्चा उसके सीनियर्स यानी डिपार्ट की तरफ से सब कुछ जाएगा, सब कुछ वही करेंगे। और उस डॉक्यूमेंट्स पे सबने सिग्नेचर्स भी किए थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स किरण ने कहा था कि लॉयर तक पहुंच जाने चाहिए, पर अभी तक उसके लॉयर तक नहीं पहुंचे थे। इसलिए किरण अब कहते हैं कि अगर अब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे लॉयर तक नहीं पहुंचे और मुझे लगा कि आप लोग मेरी फैमिली का ख्याल नहीं रखने वाले, तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी ये मिशन ड्रॉप करने में। तो सब डर जाते हैं और अंकल बोलते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज ही तुम्हारे लॉयर से मिलकर डॉक्यूमेंट्स पहुँचा दूँगा। किरण बोलती पहुँच जाने चाहिए वरना। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तभी सीनियर मोबाइल लेते हैं और कहते हैं कि तुमने जो बोला वो सब हो जाएगा, अब तुम हमें बताओ तुम क्या रिपोर्ट देने वाली थी। और उसके बाद किरण ने अब तक जो जो नोट किया था वो बाइक का नंबर और जिसका नंबर भी उसने नोट किया था वो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और कहती है कि अच्छा मुझे जाना होगा। और फिर कॉल कट करने के बाद हिस्ट्री से कॉल हिस्ट्री मतलब सारी ख़त्म कर देती है और फिर बाहर निकल आती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है जिसका उसने मोबाइल लिया था। तभी वो आदमी जो है
वो एक बेंच पे बैठा हुआ दिखता है और वो खुद एक पेशेंट था। किरण उसके पास जाती है और कहती ये शायद आपका मोबाइल है, मुझे वहाँ गिरा हुआ मिला। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि थैंक गॉड बेटा, तुमने मेरा मोबाइल लौटा दिया, वरना आजकल के दौर में कौन देख करता है सब। थैंक यू सो मच। किरण बोलती नो नो इट्स फाइन, और ऐसे ही वो बाहर आ जाती है। वहाँ अदिति का दोस्त उसका वेट कर रहा था। बोलते क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? किरण बोलती हाँ वो, हाँ थोड़ी थोड़ी गैस हो गई थी और कुछ नहीं। चलो अब घर चलते हैं, वरना अदिति ना हमें बहुत सुनाएगी। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं, अदिति के हाथ में गन होती है और वो सोफे पे बैठी होती है। और किरण जैसे ही अंदर आते हैं, वो सीधा उसके माथे पे रखते हुए कहती है कहाँ गई थी तुम? किरणमती बता दो था, हम पानी पूरी खाने गए थे। कहती उसके बाद कहाँ गई थी? किरणमती हाँ मेरे पेट में दर्द था तो हम हॉस्पिटल गए थे। कहती तुम्हें पता नहीं है हम में से कोई भी हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो तुम वहाँ क्यों गई थी? और फिर वो अपने दोस्त को टारगेट करते हुए कहती तुम स्टूपिड हो क्या, इडियट हो क्या? मैंने तुमसे इतनी उम्मीद रखी क्यों? मुझे पता था तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, फिर भी मैंने तुम्हें बोला इसके इस पर नज़र रखने का। तुम इतने बड़े स्टूपिड हो, तुम्हें समझ नहीं आया कि हम नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जा सकते? हाँ, तो ऐसे डांटने लग जाती है। तो बोलते पर ये तो अभी हमारे गैंग की मेंबर भी नहीं हुई ना, और मैं तो अंदर गया भी नहीं, बस यही गई। तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे साइड पे लेके जाती है। मैंने बोला था जब तक ये तुम्हारे साथ है पल पल की मुझे खबर चाहिए, तुमने उसे अकेले अंदर जाने दिया, तुमने उस पर नज़र नहीं रखी। तो बोलते नहीं मैंने उससे नज़र रखी थी हॉस्पिटल के बाहर से, वो उस पर नज़र रख रहा था। डोंट वरी, वो किसी से नहीं मिली थी। तुम्हें कैसे पता? क्या पता वो हॉस्पिटल में किसी से मिली हो। तो बोलते नहीं मिली ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने उस पर नज़र रखी थी। दीदी बोलती क्या तुम श्योर हो? बोलते हाँ मैं श्योर हूँ, तुम ना उस पर शक करना बंद कर दो, वो बेचारी तो बहुत ही अच्छी है। तो वो अदिति का दोस्त भी किरण के गुन गाने लगता है, जिससे अदिति को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। बस बस तुम अपना काम करो, तुम्हें पता तो चलता नहीं, तुम्हें क्या पता कौन अच्छा और कौन बुरा, तुम जैसा भोला इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और फिर ऐसे ही बोल के अपनी गन जो है वो पॉकेट में रखती है और फिर पानी पीने लगती है। किरण जो है वो भी पानी पीती है और वो अदिति को देखती है। अदिति उसे फुली इग्नोर करती है और अपने मोबाइल में कुछ देखने लग जाती है। किरण देखते है कि अदिति जब भी मोबाइल में कुछ देखती है तो वो फुल फोकस के साथ देखती होगी। थी मैं कितनी बड़ी स्टूपिड कॉल हिस्ट्री तक ही घूमती रही, मुझे और भी तो उसका मोबाइल चेक करना चाहिए था। इसके मोबाइल में ऐसी क्या एक चीज़ है जिसे बार बार बहुत ध्यान से देखती रहती है। अब तो मुझसे मोबाइल भी नहीं ले सकती गेम के बहाने, क्योंकि मेरे पास खुद का मोबाइल है। और फिर किरण यही सब सोच रही थी, तभी अदिति का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अदिति उससे बात नहीं कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बाहर जाके वो अपनी बाइक पे जाके खड़ा हो जाता है और अपने बाइक को ही ऐसे टांग से मारने लगता है। तभी किरण वो बाहर देखती है और उसे देखते है वो कितना ज़्यादा परेशान है। तो किरण उसके पीछे बाहर चली जाती है। यहाँ दीदी की नज़र पड़ती है कि किरण बाहर जा रही है, तो विंडो से देखने लगती है कि कहाँ जा रही है। किरण जो है दीदी के फ्रेंड के पास जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनने को मिला। वो बोलता है नहीं इट्स ओके, तुम बहुत अच्छी हो, पर अदिति वो कभी समझ ही नहीं पाएगी कि मैं उसे कितना ज़्यादा चाहता हूँ। किरण बोलती इट्स ओके, वो एक दिन ज़रूर समझेगी। तो वो किरण को हक कर लेता है, कहते काश किरण अदिति तुम्हारी तरह मुझे समझती तो कितना अच्छा होता ना। तो किरण वो उसे हक बैक करती है, कहती हाँ इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। अदिति ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। मतलब उसने खुद आज तक अपने फ्रेंड को हक नहीं किया था, लेकिन किरण उसे हक करके खड़ी थी। खैर किरण जैसे अंदर आती है, अदिति उसे पकड़ के दीवार से लगाती है, उसके कॉलर पकड़ के कहती है तुम किस मिशन से आए हो यहाँ पे? हाँ, और मेरे फ्रेंड्स को अपना फ्रेंड क्यों बना रहे हो? किरण में थी क्या कौन सा फ्रेंड? अदिति पति मैंने देखा तुम उसे हक करके खड़ी थी, वो बहुत ही भोला है, अगर तुम उसके साथ कुछ करने आ गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो किरण हंसते हुए अपना कॉलर छुड़ाती है और कहती इसका मतलब सिर्फ वो ही नहीं, तुम भी उसे पसंद करती हो? हाँ, आग बराबर लगी हुई है। अदिति पति फट, क्या पसंद और उसे, और वो भी मैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किरण मोती हाँ, तभी तो तुम्हें जेलसी हो रही है कि मैंने उसे हक किया। हाँ, बोलो बोलो बोलो, इसलिए तुम्हें जेलसी हो रही है ना? दीदी पति ये जेलसी क्या होती है? हाँ, और जो भी होता है ये मुझे नहीं होता, समझी तुम? किरणमती जब उसने मुझे हक किया तुम्हें बुरा लगा ना? तो अदिति एकदम से चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। किरणमती हाँ, इसका मतलब तुम्हें बुरा लगा क्योंकि तुम भी उसे पसंद करती हो। डोंट वरी, मैं ना उसे पसंद नहीं करती हूँ, कि वो सिर्फ अच्छा इंसान है और उसे बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि तुमने उसे डांटा, और मैं बस उसे समझा रही थी कि इट्स ओके, तुम बुरी नहीं हो, बस कभी कभी तुम्हें गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। अदिति बोलती वो मुझे तुमसे बेहतर जानता है, तो तुम्हें उसे मेरे बारे में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके किरणमती, ओके ओके ठीक है फाइन, अब से कुछ नहीं बोलूँगी। और ऐसे ही बोल के किरण भी अपना मोबाइल यूज़ करने लग जाए। उसके पास मोबाइल भी था, अब सिम भी था, सब कुछ था, लेकिन वो अपने मोबाइल से किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, इवन अपनी मम्मा को भी नहीं। वो यही सोच के फिर परेशान हो जाती है और फिर मोबाइल यूज़ करते हुए एकदम साइड पे पटक देती है कि ऐसे मोबाइल का क्या फ़ायदा जिससे मैं मेरे अपनों से बात ही ना कर सकूँ। और फिर वो अपनी मम्मा के बारे में सोचने लगती है। अपनी मम्मा की आवाज़ सुने हुए बहुत टाइम हो गया था। वो अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है और प्रे करती है कि प्लीज़ भगवान एक और मौका मुझे बाहर जाने का मिल जाए, ताकि मैं अपनी मम्मा से और अपनी बहनों से दो पल ही सही पर बात
कर पाऊँ, वो ये प्रे कर रही थी कि तभी बाहर जो है वो अनाउंसमेंट होने लग जाती है। और ये अनाउंसमेंट मतलब चोल में ही हो रही थी। चोल में एक छोटा सा फंक्शन था, लेकिन यहाँ ये था जो भी फंक्शन होता है उसमें पूरे चोल को आना ही होता है, बहुत ही बड़ा वाला फंक्शन होने वाला था। तो किरण बोलती है क्या हम इस पे जाएंगे, अदिति बोलती पता नहीं। और अदिति ऐसे ही बाहर चले जाते हैं। किरण जो है वो अदिति के मोबाइल को देखती है, जो भी वहीं पड़ा था। किरण तुरंत उसका मोबाइल उठाती है और विंडो के पास चली जाती है, बाहर झाँकने लग जाती है कि अदिति अंदर तो नहीं आ रही। और अंदर बाहर देखते हुए वो उसका मोबाइल अच्छे से चेक करने लग जाती है, लेकिन उसके मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे अदिति बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखे। किरण उसका मोबाइल रख दिए, देखती क्या बकवास है, इसके मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखती क्या रहती है अपने मोबाइल में, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। और ऐसे ही अपसेट हो जाती है। तभी अदिति आती है और बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम चलोगी। किरण बोलती हाँ ठीक है। तो किरण अदिति के साथ बाहर जाने लगती है। जब ये लोग थोड़ा बाहर आते हैं तो अदिति जो है, मतलब ये लोग पैदल चल रहे थे, अदिति आगे आगे चल रही थी और किरण पीछे पीछे। तभी किरण की नज़र अदिति के हाथ पे जाती है जहाँ से ब्लड आ रहा था। किरण बोलती है हाथ को क्या हुआ, दिखाओ मुझे। अदिति अपना हाथ छुड़वाते कहती है क्या, कुछ भी नहीं हुआ। किरण बोलती दिखाओ। और ऐसे ही वो उसे बेंच पे बिठाती है और उसके हाथ की पट्टी खोलती है। उसका जख्म बहुत ही बुरा तरह बिगड़ चुका था, क्योंकि अदिति अपना ध्यान भी नहीं रख रही थी और उस हाथ से बाइक चला रही थी और सब कुछ सारे काम उसी हाथ से करती थी, जिसकी वजह से उसका जख्म ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होता जा रहा था। अदिति कहती है कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो। किरण बोलती है कुछ नहीं हुआ, हाथ का जख्म देखो कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। और फिर किरण जो है वो दीदी को बच्चों की तरह डांटने लगती है। अदिति किरण को देख रही थी और कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि किरण की डांट में ना एक अपनापन सा था। जैसे हम किसी अपने को दर्द में देखते हैं तो उसे डांटने लग जाता है, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़्यादा परवाह थी। वो डांट भी सेम ऐसी ही थी, मानो जैसे किरण को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो। अदिति उसे देखते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मेरी माँ हो। हाँ हाथ छोड़ो, कुछ नहीं हुआ मुझे। और अदिति ऐसे बोल के आगे आगे चलने लगती है और हाथ की पट्टी भी अब उसने नहीं की थी। तो किरण जो है वो अदिति को बोलती है कभी तो मेरी सुन लिया करो, प्लीज़ रुक जाओ ना, 2 मिनट लगेंगे, पट्टी कर दूँगी। पर अदिति नहीं सुनती है और ये लोग चलते चलते काफ़ी आगे आ जाते हैं। और तभी किरण को एक मेडिकल शॉप दिखती है, वो भागते हुए मेडिकल शॉप पे जाती हैं। अदिति बोलती कहाँ जा रही हो, किरण बोलती आ रही हूँ मैं अभी, बस 2 मिनट। किरण मेडिकल शॉप से जो है वो पट्टी वगैरह और मेडिसिन लेके आती है, जो उसके हाथ पे लगा दिया फिर पट्टी कर देती है। अदिति बोलती तुम बहुत ज़िद्दी हो। किरण बोलती ज़िद्दी तो आप भी हो ना, पर मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, समझी, अब चलो। और फिर वो लोग ऐसे चलते रहते हैं। किरण चलते चलते थक जाती थी, अब तो बता दो हम जा कहाँ रहे हैं। अदिति बोलती मुझे नहीं पता। हाँ। किरण बोलती हाँ आपने बोला हम बाहर जा रहे हैं। अदिति बोलती तो हम बाहर ही तो हैं। किरण बोलती मतलब आपको पता ही नहीं था हमने जाना कहाँ है, ऐसे मुझे साथ लेके आई, मैं अब थक गई हूँ, मैं नहीं चल रही हूँ अब। दीदी बोलती चलो क्योंकि मुझे चलना है। अदिति चलते हुए कुछ सोच रही थी। किरण अदिति को देखती है और कहती है आप कुछ सोचने के लिए बाहर आई हो ना, या तो आपकी आदत है आपको चलते चलते कुछ सोचना पसंद है, तब भी आप बाहर आई और मुझे भी लेके आई। अदिति उससे बोलती है तुम कुछ ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर लेती, हाँ इतना दिमाग मत चलाया करो। किरण बोलती क्या करूँ, मेरी पुरानी आदत है चीज़ें ऑब्जर्व करने की। अदिति बोलती पर यह आदत ना घर छोड़ के आनी थी, मेरे साथ नहीं चलेगा। किरण अदिति का हाथ थामते हुए कहती ऐसा क्या गहरी सोचों में गुम हो, हाँ ऐसा क्या है जो सोच ख़त्म ही नहीं हो रही, हम पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं और आपके दिमाग के घोड़े भी दौड़ रहे हैं 1 घंटे से, अब बताओ वरना थक जाओगी। अदिति बोती कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किरण बोती बताओ ना, तभी अदिति अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे किरण ने थाम रखा था। अदिति बोती तुम बार बार मेरा हाथ क्यों थाम लेती हो। किरण उसका हाथ छोड़ के कहती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अदिति आगे चलने लगती है और किरण उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ये दोनों जो है वो आपस में बात करते हुए चल रहे थे। तभी किरण की नज़र जो है वो एक गाड़ी पे जाती है, वो जो इन्हें फॉलो कर रही थी। पहले किरण को लगता है कि शायद ये गाड़ी जो है ये अदिति को फॉलो कर रही है, लेकिन फिर वो अच्छे से देखती है और ये नंबर जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था। और फिर उसे याद आता है कि ये नंबर तो उसके अंकल की गाड़ी का है। और फिर उसे लगता है कि उसके अंकल शायद उसे कुछ बताने के लिए आए या फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इसलिए वो किसी बहाने से अदिति से दूर हो जाती है और थोड़ा साइड पे हो जाती है। जैसे साइड पे होती है तो वो गाड़ी किरण के पास आके रुकने के बजाय उसके पास आते स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। किरण एकदम घबरा जाती है, वो गाड़ी के नीचे आने ही वाली थी कि तभी अदिति जो है वो उसे साइड पे कर लेती है कि अंधी हो गया, तुम्हें वो गाड़ी दिख नहीं रही थी तुम्हारी तरफ बढ़ती हुई, हाँ तुमने साइड क्यों नहीं हुई। किरण बोलती हाँ मुझे लगा कि वो मुझे नीचे नहीं देगा, पर मुझे लगा वो ब्रेक लगा देगा, पर वो मुझे मारने, इसका मतलब वो मुझे पर मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। दीदी बोलती है ये तो तुम्हें पता होगा ना, बताओ किससे लफड़ा करके आई हो तुम, कौन है तुम्हारे पीछे, कौन सी गैंग तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। दीदी की बात सुन के किरण बोलती गैंग नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पीछे कोई गैंग नहीं है। दीदी बोलती है
बताओगी या नहीं। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी वो गाड़ी जो है वो फिर से चक्कर खा के आ जाती है और इन दोनों की तरफ ही बढ़ रही थी। और इस बार अदिति जो है वो अपनी गन निकाल लेती है और गन जो है वो वैसे पॉइंट करती है और फायर भी कर देती है, लेकिन वो गोली जो है वो गाड़ी से टकराती है पर किसी को लगती नहीं है। वो गाड़ी जो है वो एकदम से शूर चटाक से गायब हो जाती है, इन दोनों की नज़रों से एकदम से गायब, दिखती ही नहीं है। किरणमती आपने फायर क्यों किया? अदिति बती तो वो लोग तुम्हें मार देते, उसका वेट करती मैं। हाँ किरणमती, पर ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? अदिति बती, ये तो तुम बताओ ना मुझे, वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं और कौन है वो लोग? किरण एकदम से चुप हो जाते हैं क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी का नंबर काफ़ी जाना पहचाना था। पहले उसे लगा कि उसके पुलिस वाले अंकल जो हैं उनकी गाड़ी है, पर वो उसे मार तो नहीं सकते, इसलिए उसे लगता है कि उनकी गाड़ी नहीं है, उसकी गलत फहमी है। शायद वो नंबर भूल रही है, ये इतना सब कुछ नंबर दिमाग में कर रखा है कि नंबर मिक्स हो रहे हैं। और कहती मुझे नहीं पता। अदिति उसका फेस अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में देख के कहती, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तुम्हें किसी पे शक नहीं? तो किरण अपनी नज़रें झुकाते हुए कहती, नहीं मुझे किसी पे शक नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मुझे घर जाना है। किरण ऐसे बोल के ऑटो रोकती है और कहती है, अब आप आओगी? तो दीदी भी ऑटो में बैठ जाती है, फिर ये लोग चौला जाते हैं। किरण अभी भी उस सब चीज़ों से उभरी नहीं थी, वो अभी भी वही सब सोच रही थी कि उसे मारना कौन चाहता है, अगर उसके अंकल तो क्यों। वो ये सब सोचते हुए अपनी सोफे पे आके बैठ जाती है। उसके दिल और दिमाग में अभी भी वही सब छाया हुआ था। तभी अदिति उसके पास आती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी पे शक है तो बताओ मुझे। खिलमती, नहीं मुझे किसी पे शक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। अदिति बोती, मरने के डर से तुम कितना ज़्यादा डर गई, इससे पता चलता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कितनी प्यारी है। अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकती हो और मेरे गैंग में शामिल होने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। किरणवती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शामिल होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर डर लगता तो मैं उस गाड़ी से साइड हो जाती, ना कि उसके सामने टिक के खड़ी रहती। अदिति कह दिया कि तुम्हें क्या लगता है गाड़ी से सामने से ना हट के तुमने बहादुरी किया? नहीं, ये बेवकूफ़ी थी। और ऐसे बोल के अदिति बाहर चली जाती है। पर अभी भी किरण की उलझन ख़त्म नहीं हुई थी। उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि उसे कौन मारना चाहेगा और क्यों मारना चाहेगा। और किसी को तो पता ही नहीं वो मिशन पे सिर्फ 3-4 लोगों में से के अलावा, इसका मतलब उन 3-4 लोगों में से ही कोई है जो उसे मारना चाहता है। किरण के मन में सवालों के ढेर उभर रहे थे, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन है जो किरण को मारना चाहता है और मारना ही क्यों चाहता है। अगर उसके सीनियर्स या अंकल में से कोई है तो वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि किरण तो पहले अपनी जान खतरे में डाल के उन्हीं के ही मिशन के लिए आई है। तो फिर कौन है? कहीं ये कोई चौथा इंसान तो नहीं जो फ़ायदा उठा रहा है, किरण को अपने रास्ते से हटा रहा है? पर ऐसा कौन कर सकता है और करेगा ही क्यों? आखिरकार किरण के मरने से किसी को क्या फ़ायदा होगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज आंस पर एक प्यार सी छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को खोलो जल्द से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।